जैसे अभी तीज भाई ने एक बात बोली थी कि अगर जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगी, उतनी ज़्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगी। तो मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर मेरे पास ज़्यादा नॉलेज होगी ना, तो मैं किसी मतलब लोगों के ग्रुप में जाऊँगा, तो वहाँ ऐसा होता है कि अगर सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास हो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है सबसे ज़्यादा। तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है अंदर से कि हाँ, मतलब यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेज मेरे पास ही है। अगर कोई कुछ बोलेगा भी तो ऐसा होता है कि हाँ, मेरे पास नॉलेज है, मैं उसका आंसर दे पाऊँगा अच्छी तरीके। यस, एक आदमी के अंदर जो एंग्ज़ायटी होती है ना, एक अलग तरीके का फीलिंग होता है, फ़ियर ऑफ सेल्फ एस्टीम कहीं मेरे डाउन ना हो जाए, ये एक फ़ियर होता है बंदे के अंदर। वो हम ये है कि ना, जब कहीं पे भी जाते हैं, हम अपने आप को कुछ अलग ही एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम वो एक्सपेक्ट करना छोड़ दें ना, तो ये सब चीज़ें नहीं होगी हमारे साथ। ये भी है, लेकिन ये हो नहीं सकता ना, ये सब करने के लिए भी तो अब चाहिए कहीं न कहीं से नॉलेज चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके ये सब होगा और कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हमारे को एक्सपीरियंस से ही मिलती है। विदाउट एक्सपीरियंस कुछ नहीं मिलता। जैसा कि अभी नॉलेज के बारे में बात हो रही थी, तो इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि अगर हमें डिप्रेशन से बचना है या फिर डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज़ से बताऊँ तो हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए कि अपने खाली टाइम में जो है, कोई भी कैसी भी जो है नई स्किल सीख सकते हैं। इससे होगा ये कि हमारा जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट भी रहेगा और हम कुछ नई चीज़ सीख लेंगे और अपनी लाइफ़ में नई स्किल को सीख लेंगे। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें जो है अपने खाली टाइम में डिप्रेशन से दूर रहने के लिए और ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए जो है अपने लाइफ़ में जो है नई-नई स्किल्स जो है सीखनी चाहिए। आप चाहे तो कोई-सी भी स्किल सीख सकते हो, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, गेम्स हो गए, आउटडोर इनडोर दोनों गेम्स हो गए, चाहे आपको क्रिकेट सीखना है, कबड्डी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, मतलब कोई-सी भी गेम्स अगर आपको सीखनी है, तो आप सीख सकते हो और भी अगर अगर आपको एक्टिविटी करनी है जैसे कि डांस हो गया, तो आप कर सकते हो और सीख सकते हो। इससे होगा ये कि आपका जो है टाइम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपका उसमें लगेगा और आप जो है फालतू के विचारों से जो है दूर रहोगे। तो ये तो हो गए हमारे बहुत सारे पॉइंट ओवरथिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर, जो साइकोलॉजिकली हमारे को प्रभावित करते हैं, है ना? तो एक ये है कि डिप्रेशन को कम करने के लिए ओवरथिंकिंग वगैरह इन सबको कम करें। तो एक अ, अलग तरीके से हम इसका उपचार करें तो मेडिकली तौर पे देखा जाए तो कई तरह के डॉक्टर साइकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो हम क्या करते हैं अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं। तो उससे भी कहीं न कहीं हमारा डिप्रेशन थोड़ा बहुत कम होता है ना? तो आपको क्या लगता है मेडिसिन से भी हमारा डिप्रेशन कम होता है? जैसे आप नीश भाई ने बोला कि डिप्रेशन से मैं मतलब मेडिकल से डिप्रेशन कम तो हो जाता है, लेकिन उतना भी नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। मतलब मेडिसिन से मतलब डिप्रेशन कम तो होता है, पर कुछ टेम्परेरी बेसिस पे होता है वो, मतलब परमानेंट तो डिप्रेशन हो आई डोंट थिंक सो खत्म होता होगा। एक और चीज़ है जिसे आप डिप्रेशन कर सकते हो, वो है कि जो आपके दोस्त हैं, उनको आप अपनी बातें शेयर करोगे तो उससे भी आपका थोड़ा होगा कि आप अपने दोस्त को बोलोगे कि मेरे को ये है, वो आपकी थोड़ी-थोड़ी मदद कर सकता है आपको बाहर निकालने में। ये भी है। डिप्रेशन में जब कोई आदमी होता है ना, तो वो क्या करता है, आदमी या फिर कोई भी हो, तो वो गलत चीज़ें करना शुरू कर लेते हैं। कई अ नशे वगैरह शुरू कर लेते हैं, फिर मेडिकेशन वगैरह, ये सब चीज़ें लोग करना शुरू कर देते हैं, जिससे डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए तो दूर हो जाता है, लेकिन इसके कई अ, बुरे प्रभाव जो है ना, वो हमारे शरीर पे भी और दिमाग पे भी देखने को बाद में मिलते हैं। तो मेडिकेशन का एक बहुत बड़ा साइड डिफेक्ट जो बोले वो ये है कि पहले तो वो क्या करता है कि हम डॉक्टर के पास जाएँगे या फिर वो हमें मेडिसिन देंगे ना, तो वो क्या करते हैं आजकल कई ऐसे चीज़ें हैं
जैसे कोई डिप्रेशन का शिकार होगा तो वो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको मेडिसिन देंगे ना, तो वो उसको मेडिसिन देंगे, वो खाएगा, उसके बाद वो क्या होता है उसका वो सो जाता है। तो उसका दिमाग चल नहीं रहा अभी, तो बस वो अ, ज़ीरो थिंकिंग है ना? तो एक घड़ी के लिए तो वो डिप्रेशन से दूर हो गया, लेकिन जैसे ही उठेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना उस दवाई का उसके ऊपर असर। उस दवाई से क्या होता है कि एक अलग तरह की ऊर्जा उसके अंदर आने लग जाती है, मतलब चुलबुलापन नहीं होता, कुछ करना है बोल के। तो ये है कि जब आप हद से ज़्यादा कुछ ऐसा खुश होते हो ना, अजीब जैसी खुशी नहीं होती, वो खुशी होगी ना अगर आपके अंदर, तो कुछ ना कुछ आप गलत ही करोगे। तो ये है कि मेडिसिन्स वग़ैरह भी इतने ज़्यादा प्रभावित नहीं लगते डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए। तो और हम क्या कर सकते हैं? क्या डिप्रेशन जो है वो साइकोलॉजिकली ही है हमारे पर? ऐसा तो नहीं है कि मतलब फ़िज़िकल रूप पे भी डिप्रेशन है? मेरे हिसाब से तो फिजिकल रूप में भी आई थिंक डिप्रेशन है। अगर हम मतलब हमारे को कहीं चोट लग जाती है या फिर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, तब भी हम मतलब डिप्रेशन के सिम्पटम्स क्या है, जैसे कि हम हम सैड होते हैं, मतलब हमारा कुछ करने का मन नहीं करता। अगर हम बीमार रहेंगे तो हमारे अंदर भी सेम यही सिम्पटम्स आते हैं कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता, शरीर में मतलब ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हाँ, फिजिकली भी थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है। यस, यस, यस। तो हमारा एंड में निकल के यही आता है कि डिप्रेशन हम साइकोलॉजिकली ही नहीं ले सकते, मतलब फिज़िकली भी हम डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं। अगर हम फिज़िकली फिट नहीं है ना, तो भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। कि अगर मान लो अगर एक अपाहिज व्यक्ति है ना? तो वो भी तो शरीर से फिज़िकली अपाहिज है, मेंटली रूप से तो नहीं ना। तो उसका फिज़िकली रूप से अपाहिज होने के वजह से वो डिप्रेशन में गया, ना कि उसने कहीं बाहर से ओवरथिंक किया, कुछ बाहर से कुछ देखा ऐसा-वैसा करके। पहले शरीर जो होता है ना, वो डिप्रेशन का शिकार होता है, ना कि हमारा दिमाग। तो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को? मैं बता रहा था कि मतलब जो डिप्रेशन है ना, वो साइकोलॉजिकली शुरू होता है और हमारे को फिज़िकली भी इफ़ेक्ट करता है ना। तो ऐसा नहीं है, डिप्रेशन जो है वो फिज़िकली ही शुरू होता है। तो डिप्रेशन को अगर हमने जड़ से ख़त्म करना है ना, इस डिज़ीज़ का अंत करना है, तो एक ही सॉल्यूशन है कि हम इसको गहराई से समझें। डिप्रेशन कैसे शुरू हो रहा है? क्या चीज़ हो रही है इसके अंदर? कैसे इसको अब ख़त्म करना है डिप्रेशन को? तो डिप्रेशन को ख़त्म करने का सबसे ईज़ीएस्ट तरीका क्या है? अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रखो। हेल्थ को अच्छा रखेंगे तो आपका बोलते नहीं है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है ना? तो वही है, अगर आप अपने शरीर को सही रखेंगे, तो आपका दिमाग भी सही रहेगा, फिर आपके काम भी अच्छे होंगे, जो भी आप करोगे वो अच्छे से कर पाओगे, उसपे अपना 100% दे पाओगे। यही है अ, डिप्रेशन को ख़त्म करने का एक सबसे अच्छा उपाय कि अपने शरीर को स्वस्थ रखो। शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हेल्थी फूड खाओ। आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, है ना? तो क्या बोलते हैं श बीमारी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि बीमारी जो है ना हमारे पेट से शुरू होता है। जो भी चीज़ें शुरू होती है ना, ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? हमारा पेट। तो पेट से ही का अ, हर चीज़ हर किसी कोई भी बीमारी का जो शुरुआत होता है ना वो पेट से ही होता है। तो हमारे को ऐसा डाइट लेना चाहिए जो हमारे शरीर को एनर्जेटिक रखे और स्वस्थ रखे। बस अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।